जितना दुख मनाना था ना वो आप मना चुके हो, जितना टाइम बर्बाद करना था नॉट सेट प्री नहीं हुआ इसके लिए वो सब कुछ हो चुका है। नाउ फाइनली इट्स टाइम टू रीस्टार्ट। टाइम जा रहा है भाई, तो करें रीस्टार्ट। वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। दिस इज श्वेता एंड आज मैं फिर आपके सामने हूँ आपको कुछ इंपॉर्टेंट चीजें बताने के लिए, प्लस आपको ये बताने के लिए कि जितना भी डीमोटिवेट होना था वो आप हो चुके हो। नाउ इट्स टाइम टू रीस्टार्ट। अब देखिए हम नॉट सेट 6 की बात कर लेते हैं, थोड़ा सा मैं एल्गोरिथम की बात कर लेती हूँ। नॉट सेट 6 जो हुआ इसमें जो टोटल फॉर्म फिल किए गए वो थे 82,006। अब जितने लोग अपीयर हुए वो थे 75,000। इसमें से जो इन्होंने जो क्वालिफाइंग क्राइटेरिया रखा था वो कितना रखा था सबको पता है, 50% रखा था अपर रिजर्व के लिए, ओबीसी के लिए 45 और SC/ST के लिए 40%। बट इस क्राइटेरिया को पार करके जितने लोग क्वालिफाई हुए वो थे हमारे 42,511। मतलब देख रहे हो आप ये नंबर, समझ लो आधे के आसपास 50-60% लोगों ने ही इस वाले क्राइटेरिया को फुलफिल किया। मतलब एग्जाम का लेवल एक्चुअली में अच्छा था, एग्जाम का लेवल भी अच्छा था, प्लस बहुत सारे लोगों ने बहुत सारी गलतियां की हैं जिसकी वजह से उस एग्जाम का अच्छा वाला लेवल और अच्छा चला गया। उन गलतियों के बारे में अभी हम बात करेंगे। देखो वो लोग क्या करते हैं ना, नॉट सेट की पॉलिसी कि वो लोग क्या करते हैं, जितनी सीट्स उनको चाहिए होती हैं, मतलब लेट्स से उनके पास 100 सीट्स हैं तो वो 500 लोगों की लिस्ट निकालते हैं कि उनका हम मेंस कराएंगे। तो उन कुछ 1500 के आसपास सीट्स थी आई गेस, तो उसका 5 टाइम्स, तो मतलब उन्होंने 8041 सीट्स निकाली है, कॉल आउट किया है फॉर द सेकेंड स्टेज, मतलब फॉर द मेंस। प्री हो गया। अब इन 42,000 लोगों में से सिर्फ इन 8,000 लोगों का क्या होने वाला है, मेंस। अब जो सेकंड स्टेज के लिए कॉल आउट हुए उसकी कट ऑफ क्या है आपको स्क्रीन पे दिख रही है। अब एक और चीज, हाँ, लोगों को ये भी डाउट थे कि मार्क्स वाली जो लिस्ट आई थी उसमें जिसका शो हो रहा है 95%, 99%, तो क्या उनके 99 मार्क्स है आउट ऑफ 100? ऐसा नहीं है। परसेंटाइल को कैलकुलेट किया जाता है, मार्क्स नहीं है आउट ऑफ 100। ये परसेंटाइल ये कैसे कैलकुलेट होती है कि द मैक्सिमम नंबर ऑफ मार्क्स गेन्ड बाय स्टूडेंट, गेन बाय कैंडिडेट। तो जो वो मैक्सिमम नंबर ऑफ मार्क्स जहां पर आके रुक गए होंगे ना, उससे आपकी परसेंटाइल कैलकुलेट हुई है कि उसका उतना परसेंट। तो इस तरीके जो परसेंटाइल है ये कैलकुलेट हुई है। एक्चुअली में कितने मार्क्स है ये तो किसी को भी नहीं पता। जो लोग मेंस के लिए क्वालिफाई है तो मेनी कांग्रेचुलेशंस, आप लोग बिल्कुल अपनी तैयारी में लग जाएगी। बट जो बड़ी तादाद है हमारे पास जो कि जिनका नॉट सेट प्री नहीं हुआ, मतलब जो ये 42,000 में से जो 8,000 निकाल के 42,000 में से लोग बचे, प्लस ये 75,000 में से ये 42,000 निकालकर जो लोग बचे, जो इतने लोग हैं 7,000 के आसपास, तो 67,000 लोग जिनका नॉट सेट प्री नहीं हुआ या फिर जो लोग नहीं दे पाए, उनके लिए ये टाइम है आगे बढ़ने का, अपने फेलियर से सीखने का। देखिए फेलियर है ना, ये बहुत ही ज्यादा, मतलब एक बहुत ही अटपटी सी चीज है। आप चाहो तो इस फेलियर से बहुत अच्छे रिजल्ट्स ला सकते हो और आप चाहो तो इस फेलियर से बिल्कुल जमीन पर गिर सकते हो। अब डिसाइड आपको करना है कि आप क्या करना चाहते हो। आपको इस फेलियर से मोटिवेट होना है या फिर डीमोटिवेट होना है। अगर आप डीमोटिवेट होने के बाद अपने एफर्ट्स को कम कर दोगे तो फिर वापस से आप यहीं पर आ जाओगे। बट अगर आप अपने इस फेलियर से मोटिवेट होकर अपनी प्रिपरेशन को बढ़ा दोगे तो आप जीत जाओगे। ये आपको अपने दिमाग में ना बैठा लेना है। जितना टाइम वेस्ट करना था ना वो हो चुका है यार, वो निकल गया। अब वो टाइम, रिजल्ट आ गया, लिस्ट निकल गई है, भूलो मत। बहुत सारी वैकेंसीज है, दुनिया भर के हॉस्पिटल पड़े हुए हैं जिसमें रिक्वायरमेंट्स है। इलेक्शन टू इलेक्शन वैकेंसीज आती है, 2019 में आई थी, अब 2024 है, इलेक्शन आ रहा है तो वैकेंसीज ही वैकेंसीज है। मैं जो साइड वाली वैकेंसीज है ना, जैसे रेलवे की हो गई, SGPGI हो गई, यूपीएमएस हो गई, ये KGM हो, इन सबको तो मैं साइड ही छोड़ रही हूँ। मैं आज आपसे बात करने वाली हूँ 3 मेन टारगेट एग्जाम की जो कि बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। उसमें सबसे पहला मैं रख रही हूँ ESIC, क्योंकि इसका एग्जाम आने वाला है। आप लोगों को पता होगा, मैंने वीडियो भी बनाया था इस पर। इसका एग्जाम डेट है हमारे पास 7 जुलाई। ये वाला एग्जाम तो होकर ही रहेगा। अब ESIC के बाद DSSSB, वन ऑफ माई फेवरेट, मैं हमेशा बोलती हूँ, बट DSSB इसकी भी अच्छी खासी वैकेंसी है। और इसकी एग्जाम डेट तो देखो नहीं है, बट क्योंकि इसका एग्जाम इसके पहले 2019 में हुआ था तो वो अगस्त में हुआ था, लास्ट अगस्त में, तो मुझे लगता है इस बार भी इसी के आसपास करेंगे। तो और इसके बाद जो है वो है नॉरसेट 7। अगर आपका नॉरसेट 6 नहीं हुआ तो आपको अपने फेलियर से ओवरकम करना है, अपनी मिस्टेक से सीखना है और नॉरसेट 7 के लिए अपने आप को तैयार करना है। देखो ESIC की वैकेंसी भी बहुत अच्छी है, DSSB की वैकेंसी भी बहुत अच्छी है, नॉरसेट की तो अच्छी है ही, है ना।
बाकी हमारी पर्सनल चॉइस हो सकती है कि मान लो हमें नॉर्थ सिटी करना है, हमें अपने मनपसंद का स्टेट चाहिए या हमें दिल्ली चाहिए तो हम डीएसएसबी करेंगे या इस तरीके, वो एक अलग चीज है। बट फिलहाल तो जब तक जॉब नहीं है ना तब तक तो जो मिल जाए वो अच्छी है, कोई भी मिल जाए वो अच्छी है। जब तक जॉब नहीं मिल रही है तो सारे फॉर्म फिल करो, सारे फॉर्म फिल करो, सारे एग्जाम दो, जो मिले वहां जाके जॉब करने लग जाओ। उसके बाद अपना मोटिव, अगर मान लो आप उस पर्टिकुलर स्टेट से सेटिस्फाई नहीं हो, आपको चाहिए कि मुझे मेरे होम टाउन में चाहिए, तो पढ़ते रहो। एक बार एग्जाम निकल जाएगा ना तो कॉन्फिडेंस लेवल अपने आप ही ऊपर चला जाएगा, बट पहले निकालो तो सही। तो उसके लिए हम बात करने वाले हैं ईएसआईसी, डीएसएसबी, नॉर्थ सिटी। ईएसआईसी की अगर मैं बात करूं तो 7 जुलाई, ये चल रहा है अप्रैल, तो मई जून जुलाई, मतलब 70-75 दिन हमारे पास रह गए हैं। बहुत कम टाइम है, बट इतना भी कम नहीं है कि आप अपना एग्जाम ना निकाल पाओ। अगर आप वाइसली प्लान करो, अपना एक शेड्यूल बना लो कि इन 75 दिन में मुझे कब पीवाईक्यू करने हैं, कब मुझे थियोरी करनी है ना, कब मुझे टेस्ट सीरीज देना है, कब मुझे टारगेट हाई करनी है, कब मुझे पीआर यादव करनी है। मतलब आज ही के आज ही नोटबुक लेके बैठो और सारी चीजें लिखो कि मुझे किस तरीके से क्या क्या करना है। देखो नॉर्थ सेट आप देकर आए हो, है ना। हाँ, और एक और चीज मैं बोलना चाहूंगी, बहुत सारे लोगों के कमेंट है, बहुत सारे लोगों की क्वेरी है कि इस बार का तो ईएसआईसी यूपीएससी कंडक्ट कर रहा है। गाइस, यूपीएससी कंडक्ट कर रहा है, दैट इज एन एजेंसी, वो हमारा एग्जाम लेगा, ठीक है। बट ऑब्वियसली हमसे आर्ट्स के क्वेश्चन तो नहीं पूछेगा ना, हिस्ट्री ज्योग्राफी तो नहीं आएगी फॉर श्योर। पेपर तो हमें नर्सिंग का ही देने वाला है। ये हम बोल सकते हैं कि जो ईएसआईसी का एग्जाम है वो थोड़ा सा मतलब अच्छा हो सकता है, अच्छा देखने को हमें मिल सकता है। मतलब नॉर्थ सेट को compete करने वाला हमको मिल सकता है, स्पेशली दिल्ली एम्स का जो कंसेप्ट होता है। तो बट आना तो नर्सिंग पोर्शन से ही है ना, तो हमारा नर्सिंग पोर्शन तो सब में सेम है ना। चाहे वो ईएसआईसी हो, चाहे वो डीएसएसबी हो, चाहे वो नॉर्थ सेट हो। डीएसएसबी को मैं थोड़ा सा इससे अलग कर सकती हूँ, क्योंकि डीएसएसबी का थोड़ा सा अलग ही फंडा है कि डीएसएसबी का पेपर तो सेम होगा, मतलब सेम मतलब बेसिक होगा डीएसएसबी का एग्जाम, बट डीएसएसबी का जो कंपटीशन है वो इतना हाई है। क्यों हाई है? क्योंकि उनकी इक्वल पार्ट्स की नॉन नर्सिंग है, और ऑब्वियसली हम लोग मैथ्स और उन सबके टच में तो उतने होते नहीं है, तो वही हम मार खा जाते हैं ना, क्योंकि हम इस चीजों को उतनी ज्यादा इंपॉर्टेंस नहीं देते हैं। बट अगर मैं इसके रिमेनिंग 100 मार्क्स की बात करूं और इन दोनों को लूं, तो ऑब्वियसली पढ़ना तो हमको नर्सिंग पार्ट ही है ना। और अगर आप नॉर्थ सेट 6 के लिए आपने प्रिपेयर किया हुआ था, तो मतलब बहुत सारी चीजें तो आपने कर रखी है, बट आपने कुछ गलतियां की हैं जिसकी वजह से आप नॉर्थ सेट 6 का प्री नहीं निकाल पाए, है ना। ये जो कंसेप्ट है वो क्लियर नहीं थे। सबसे मेन चीज जो कि बहुत ज्यादा हाई थी वो थी आपकी नेगेटिव मार्किंग। मतलब मुझे लिटरली इतने सारे लोगों ने बोला कि मैंने ना 85 क्वेश्चन अटेम्प्ट किए, तो यार मुझे लग रहा ना मेरी नेगेटिव मार्किंग ज्यादा रह गई। ये इतना बड़ा मुद्दा बन जाता है ना, ये आपको एग्जाम के पार कराने का या फिर पुरानी जगह छोड़ देने का। ये एक बहुत ही इंपॉर्टेंट फैक्टर है, नेगेटिव मार्किंग। एक तो ना एक चीज, मैं सब चीज छोड़ के मैं एक चीज बोलना चाहूंगी कि हमें ना शहनशाह नहीं बनना है कि हम तो 85, 90, 100 क्वेश्चन करके ही आएंगे। ऐसा करने की बिल्कुल भी जरूरत नहीं है। जितने आपको आ रहे हैं आप उतने ही क्वेश्चन करो, क्योंकि जो नेगेटिव मार्किंग के चक्कर में ना, देख लो रिजल्ट में हुआ ही क्या है ना, तो और कुछ बोलने की तो जरूरत है ही नहीं। तो प्लीज डोंट डू अननेसेसरी अटेम्प्ट इन क्वेश्चन विच यू डोंट नो, विच यू आर नॉट श्योर अबाउट, ठीक है। आप जिसमें श्योर हो, आप सिर्फ जो तुक्के आपको लगाने हैं ना, जैसे मान लो आपने बहुत ही कम अटेम्प्ट किया, आपको करने पड़ रहे हैं, आपको तुक्के लगाने पड़ रहे हैं, तो उसमें आपको तुक्के कैसे लगाने हैं? एलिमिनेशन मेथड से। इस एलिमिनेशन मेथड का आपको बहुत ज्यादा यूज करना है अगर आप तुक्के लगाना चाहते हैं। एलिमिनेशन मेथड से आप उस क्वेश्चन को सॉल्व कीजिए, जितने आ रहे हैं उतने कीजिए, बाकी छोड़ दीजिए। ज्यादा अटेम्प्ट करने की जरूरत नहीं है। अपने आप को ना कम मत समझो, ये मत समझो कि यार मुझे तो 60 क्वेश्चन ही आए, लोगों ने तो 80 अटेम्प्ट किए होंगे, कट ऑफ तो इतनी जाएगी। जैसे आप हो ना, सब लोग वैसे ही हैं, सब लोग वही सेम बुक पढ़ रहे हैं, तो प्लीज आप अपने आप को किसी से भी कम मत समझो। अब हम बात कर लेते हैं ईएसआईसी, डीएसएसबी और नॉर्थ सेट के बारे में। सबसे पहली चीज जो आपको करनी है वो ये करनी है, बहुत ज्यादा ओरिएंट रहना है उसके सिलेबस। और चीज, ईएसआईसी में 100% नर्सिंग ही आने वाली है मोस्ट प्रोबेबली, क्योंकि उन्होंने जो अपना सिलेबस, जो उन्होंने अपना एडवर्टाइजमेंट दिया था उसमें नॉन नर्सिंग का एक भी टॉपिक नहीं था, तो पूरी 100% नर्सिंग ही होगी। दैट मीन्स नॉर्थ सेट भी आ रहा है, ईएसआईसी भी है, डीएसएसबी भी है। डीएसएसबी की हाफ प्रिपरेशन की हम बात कर रहे हैं, तो मतलब आपको 100% नर्सिंग करनी है। नर्सिंग तो आपको बहुत अच्छे से एकदम निचोड़ देना है। प्लस उसका पैटर्न क्या है, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट चीज है। कोई भी पर्टिकुलर पैटर्न से अवेयर होने के लिए आप क्या कर सकते हो? पीवाईक्यू, ठीक है। पीवाईक्यू मैं अपनी हर वीडियो में बताती हूँ, मस्त 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 चीज है। पीवाईक्यू के बिना कुछ नहीं होगा। पीवाईक्यू से अपना बेस बनाओ, कंसेप्ट को जानो, पैटर्न को जानो कि वो एग्जाम किस तरीके के क्वेश्चन पूछेगा। इससे आपको बहुत हेल्प मिलेगी एमसीक्यूज भी करने में, टेस्ट सीरीज भी करने में और अपनी थ्योरी भी करने में। अब एक और इम्पोर्टेंट चीज की थ्योरी टिप्स आपके बहुत अच्छे होने चाहिए। अब जो थ्योरी है वो भी कैसी होनी चाहिए? ऑथेंटिक चीजें आपको पता होनी चाहिए, ठीक है। ऑथेंटिक सोर्स से आप पढ़ो, ऑथेंटिक नॉलेज आप गैदर करो, कुछ भी आलतू फालतू मत लो। मतलब वो बोलते हैं ना कि आलतू फालतू कुछ लेना नहीं है और काम का कुछ छोड़ना नहीं है, तो ये वाली चीज आपको याद रखनी है। इसके अलावा अपडेटेड नॉलेज आपके पास होनी चाहिए और
इनकम्प्लीट जिसको बोलते हैं वो नहीं होनी चाहिए। वो बोलते हैं ना आधा अधूरा ज्ञान बहुत ज्यादा नुकसानदायक, क्योंकि जब तक आपकी थ्योरी अच्छी नहीं होगी ना तब तक आप एमसीक्यू कर ही नहीं पाओगे। कितना रट्टा मारोगे आप, कितने क्वेश्चंस का रट्टा मारोगे। किसी भी बुक से पेपर सेम टू सेम उठ के नहीं आता है, वो तो बस तुक्के वाली बात होती है कि हाँ वही सेम क्वेश्चन आ गया, अदरवाइज वी कांट प्रेडिक्ट द सेम पेपर, है ना, फ्रॉम एनी बुक, एनी काइंड ऑफ बुक। कोई भी आप बुक ले लो, टर्निंग पॉइंट, टारगेट हाई, पीआर यादव, एनप्लस, कोई भी बुक ले लो। तो अल्टीमेटली व्हाट दीज बुक्स आर डूइंग, ये हमें हेल्प कर रही है हमारी जो सॉल्विंग कैपेसिटी है उसको बढ़ाने की। मतलब हमने जो थ्योरी पढ़ी है उसको हम किस तरीके से क्वेश्चंस में लगाएं। कि थ्योरी अच्छे करने के साथ साथ जो एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज है जो कि इस बार बहुत सारे लोगों ने नहीं की थी, जिसकी वजह से उनका एग्जाम रह गया, वो है रिविजन। ऐसा नहीं कि एक बार कर लिया हो गया। रिविजन ऑफ एवरीथिंग, रिविजन ऑफ योर थ्योरी, रिविजन ऑफ योर पीवाईक्यू, रिविजन ऑफ योर एमसीक्यू। इसके बाद आपको क्या करनी है, एमसीक्यू प्रैक्टिस। देखो अगर आप ईएसआईसी के लिए प्रिपेयर कर रहे हो ना, आपने अपनी थ्योरी कर ली या फिर हो रही है या फिर होने वाली है, तो पीवाईक्यूज भी आपने कर लिए, आपने टारगेट हाई कर लिया, आपने पीआर यादव भी कर लिया ना, इनके भी कर लिया, एनक्लेस की भी आप अवेयर, आप ज्वाइन कर लो कोई भी टेस्ट सीरीज। ट्रस्ट मी, टेस्ट सीरीज आपको बहुत ज्यादा हेल्प करेगी अगर आप ईएसआईसी को टारगेट कर रहे हो। इसके साथ साथ आप अपनी थ्योरी पे भी फोकस करो ताकि आप दोनों चीजों को ना को रिलेट कर पाओ। आप चाहे सब्जेक्ट वाइज कर लो, चाहे टॉपिक वाइज कर लो, चाहे पूरा ही एक मतलब क्यूमुलेटिव एग्जाम कर लो, कैसे भी कर लो, वो आपके ऊपर है। बट मेक श्योर कि आप जो भी आप पढ़ रहे हो उसकी आपको थ्योरी भी, मतलब उसकी आपको चीजें भी ना क्लियर हो। अगर आपसे कोई भी क्वेश्चन पूछा जाता है तो आपको पता है कि हाँ अस्थमा में ये होता है, सीओपीडी में ये होता है, तो अब हम क्वेश्चन को ठीक से लगा दें। ये चीज आपको बहुत 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 ज्यादा अच्छे से, स्पेशली जो लोग नॉर्थ 7 की तरफ जा रहे हैं, जो लोग सितंबर की तरफ जा रहे हैं, टाइम आपके पास है, 4-5 महीने, 5-6 महीने हैं। बहुत ज्यादा भी है और बहुत कम भी है, डिपेंड करता है कि आप किस तरीके से पढ़ना चाह रहे हो। अगर आप अपने पेस में बहुत अच्छे से एक इनोसेंट और एक थॉरो स्टडी कर रहे हैं ना, तो आप पक्का नॉर्थ 7 में सिलेक्शन ले लोगे। बट आप अभी डिमोटिवेट होकर बैठ जाओगे कि यार नॉर्थ 6 तो नहीं हुआ, ठीक है नॉर्थ 7 जब आएगा तब देखूंगी मैं, तो फिर तो नहीं होगा। लर्न फ्रॉम योर फेलियर, दिस इज दी वन मैसेज विच आई वॉन्ट टू गिव यू ऑल। आपको लग रहा है कि मेरी थ्योरी अच्छी नहीं थी जिस वजह से मैं एमसीक्यूज नहीं कर पाई और मैंने अच्छे से अटेम्प्ट नहीं दिए, तो आपको जो ठीक लगे, आपको लग रहा है कि कोई बुक आपको बहुत अच्छे से एक्सप्लेन कर पा रही है, आप उससे थ्योरी पढ़ लो। आपको लग रहा है कि नहीं मेरे को कोचिंग की जरूरत है, तो आप कोचिंग ले लो। देयर आर मेनी प्लेटफॉर्म्स जो आपको बहुत अच्छी कोचिंग देते हैं, ठीक है, और वो आपके बिल्कुल आपके कंसेप्ट्स ऑन टिप कर देंगे, तो आप कोचिंग ज्वाइन कर लो फॉर श्योर, कोई दिक्कत नहीं है। कैसे भी पढ़ाई करोगे, क्वेश्चंस थोड़े अलग हो सकते हैं, क्वेश्चंस का लेवल थोड़ा अलग हो सकता है, बट अल्टीमेटली व्हाट यू नीड टू डू इज कि आप अपने कंसेप्ट्स को अच्छे करो, एमसीक्यू प्रैक्टिस करो, पीवाईक्यू करो, टेस्ट सीरीज दो। जो बेसिक बुक्स हैं, पीआर यादव, टारगेट हाई, एनक्लेस, ये तो करनी ही करनी है आपको। इसके अलावा भी टेस्ट सीरीज और एमसीक्यूज प्रैक्टिस करने हैं आपको, अगर आपको अपना श्योर सिलेक्शन चाहिए नेक्स्ट एग्जाम में। तो डीमोटिवेट होने का बिल्कुल भी टाइम नहीं है, बिल्कुल अलर्ट हो जाओ, ठान लो। और अगर आप इन चीजों को फॉलो करो तो कोई भी ताकत ऐसी नहीं है जो आपको सिलेक्शन लेने से रोक देगी। और 24 तो गाइस, मैं इस चीज पे इतना ज्यादा भी फोकस इसलिए कर रही हूँ क्योंकि दिस इज द इलेक्शन ईयर, बहुत सारी अपॉर्चुनिटीज है। अब इसके बाद ना, अब जो अपकमिंग ईयर्स आएंगे तो उसमें बहुत कम वैकेंसीज आएंगी, मतलब ठंडा पड़ जाएगा सब कुछ। अभी बहुत सब कुछ जोरों शोरों पे चल रहा है, एग्जाम्स, इतने सारे एग्जाम्स, इतने सारी अपॉर्चुनिटीज, तो आपके पास टाइम है। आप प्लीज मेहनत करो, ध्यान दो, पढ़ो, मेहनत करो, बी फोकस्ड, बी मोटिवेटेड, इंप्रूव करो। बिल्कुल ठान लो कि जो मैंने कल किया ना, आज मैं उससे बेटर रहूंगी। जो गलतियां आपने नॉर्थ 6 में की हैं वो आपको आगे नहीं करनी है। आपको किसी और से कंपटीशन नहीं करना है, आपको अपने आप से कंपटीशन करना है कि जो मैं कल थी या जो मैं कल था, आज मैं उससे बेटर हूँ। आज मैंने उससे ज्यादा क्वेश्चन अटेम्प्ट किए, कल से ज्यादा। आज मैंने कल से ज्यादा क्वेश्चन सही अटेम्प्ट किए। आज मैं कल से ज्यादा थ्योरी को पढ़ पाई। मतलब डेली आप अपना लेवल बढ़ाते जाओ। देखो सिलेक्शन तक आप जरूर पहुंचोगे, सिलेक्शन आपसे दूर नहीं है। अगर आपने ठान लिया है कि आपको सिलेक्शन चाहिए, तो सिर्फ अपने आप से कंपीट करना है। जो आप कल थे, आज आप उससे बेटर बनो, कल आप सिलेक्शन तक पहुंच जाओगे। परसों आपको ड्यूटी करनी होगी, मॉर्निंग ड्यूटी लगेगी, पहले 9 to 4। आलस से बिल्कुल भी नहीं लाना है। आलस से कुतो विद्या एंड विद्या कुतो धनम। आलस रखोगे, विद्या कभी नहीं आएगी, विद्या नहीं आएगी तो धन कभी नहीं आएगा। तो देख लो अब आपको क्या करना है। तब तक के लिए अपना ध्यान रखिए, बाय बाय।